अयोध्या, काशी और मथुरा के बाद उत्तर प्रदेश में एक और बड़ी धार्मिक और ऐतिहासिक जंग छिड़ गई है। इस बार अखाड़ा बना है राजधानी लखनऊ का मलिहाबाद। दावा बेहद सनसनीखेज है। पारसी समाज का आरोप है कि मलिहाबाद के कास मंडी में जिस इमारत को आज मस्जिद और मकबरा बताकर नमाज पढ़ी जा रही है, वो असल में 11वीं सदी के प्रतापी राजपासी शासक महाराजा कंसा का किला था, जिसके भीतर प्राचीन शिव मंदिर था। मलिहाबाद के इस विवादित ग्राउंड जीरो से देखिए संवाददाता निखिल शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अयोध्या, काशी, मथुरा और अब लखनऊ का मलिहाबाद। यूपी में एक और ऐतिहासिक और धार्मिक महासंग्राम छिड़ चुका है। राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद का कास मंडी इलाका अचानक देश के सबसे बड़े धार्मिक और ऐतिहासिक विवाद का केंद्र बन गया है। दावा छोटा नहीं है। दावा सीधे तौर पर सनातन आस्था पर विदेशी आक्रमण के जख्मों को कुरेदने का है। दावा है कि जिसे आज दुनिया मस्जिद और मकबरा समझ रही है, वो असल में 11वीं सदी के प्रतापी राजपासी शासक महाराजा कंसा का भव्य किला था। पासी समाज की हुंकार है कि इस किले के अंदर एक अति प्राचीन शिव मंदिर था, जहां नाग देवता की पूजा होती थी। लेकिन आज उस सनातन विरासत पर नमाज पढ़ी जा रही है। सबूत चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। दीवारों पर उकेरे गए नाग देवता के निशान, लाखौरी ईंटें, चूने मिट्टी का प्राचीन ढांचा और उस पर हाल ही में सीमेंट से जबरन चिपकाया गया एक संदिग्ध शिलापट। आक्रांता सलार गाजी और महाराजा बिजली पासी के बीच का संघर्ष पूरी दुनिया जानती है और उसी राजधानी लखनऊ में इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ पर यह संघर्ष हुआ था। उनसे पहले कंसा पासी का एक किला था, जिसे अब कब्जा कर लिया गया है। यहाँ पर मजार बना दी गई है और नमाज पढ़ी जा रही है। हमारे साथ सूरज पासी हैं। ये मुद्दा आप उठा रहे हैं, पासी समाज का और आक्रांताओं के संघर्ष की कहानी पूरी दुनिया जानती है। किला ही कब्जा हो गया। भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो यहाँ के मूल सनातनी पासी समाज के लोग जिन्होंने अपने देश और धर्म के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनका इतिहास पूर्ण रूप से लिखा ही नहीं गया। ये बड़ी चिंता का विषय है। उसी के कारण ये सारी चीज़ें कब्जा होती चली जा रही। ये एक विषय से अनेकों विषय हैं। आज से 1000 साल पहले जब महमूद गजनवी आया, भारत को 1026 तक लूटा, उसके बाद उसके सगे मामा ने पूरे भारत को इस्लाममय करने की मंशा से पूरे भारत में जिहादी जंग छेड़ी। उस समय सब कुछ जीत डाला। पंजाब जीता, दिल्ली जीता, कन्नौज जीता। जब अवध की धरती में घुसा भाई साहब, तो 1000 से लेके 12वीं शताब्दी तक यहाँ पे एक छत्र राजपासी पासी समाज के लोगों का शासन था। और 10वीं शताब्दी में पहला युद्ध आपको बता दें, इस कसमंडी की धरती और महाराजा लाखन पासी जी की लाखन कोट में हुआ था। और पहला युद्ध सैयद सलार मकसूद गाजी यहाँ पे हारे थे और उनके 2 मजबूत भाई सिपा सलार, जिनका सैयद हासिम और सैयद कासिम नाम था, उन्हीं का महिमा मंडल यहाँ करने लोग आते हैं। उन्हीं के नाम से लोग नमाज पढ़ने आते हैं। जो पत्थर लगा है वो सीमेंट से लगा है, जबकि ये जो स्ट्रक्चर बना है ये राबिस और चूने वाला ये जो होता था लखौरी ईंटों से बना है। तो निश्चित तौर पर जो पत्थर लगा है वो देखकर लग रहा है कि उसे जल्दी लगाया गया है। हम लोग अंदर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं किसके अंदर किस तरह से मजार बन गई और लोग नमाज पढ़ने लगे। देखिए, ये जो मजार है ये सीमेंट से बनी हुई है और बहुत जल्दी की बनी हुई है। ये एक आकलन थोड़ा सा अगर इसमें किया जाए तो ये लग भी नहीं रहा कि इसमें लखौरी ईंटें, जो बहुत पतली ईंटें थी, वो लगी होंगी। फिलहाल ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जगह जगह जो उनकी तस्वीरें हैं नाग देवता की, और इस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है कि लग रहा है कि हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से ये पूरा बना हुआ है। तो आप लोग इसका विरोध क्यों नहीं कर पाए? इतना बड़ा स्ट्रक्चर कब्जा हो गया। विरोध हम लोग करते आए, बराबर करते आए, बस सुनने वाली सरकार भी तो होनी चाहिए ना भाई साहब। बोलना तो हमने लगभग 4 साल 5 साल पहले से स्टार्ट कर दिया था, जब से जानने वाले हुए, जब से अपना इतिहास पढ़ा, जाना समझा। हम लोग नागवंशी हैं, फिर उसके बाद भार शिव बोले गए, भगवान शिव का भार उठाने वाले, उसके बाद राजपासी पासी बोले गए। और हमारी सभ्यता आपको दिख जाएंगी इन पत्थरों में, साफ साफ दिख जाएंगी। नाग का मतलब होता है हाथी और बादल, यानी कि ताकतवर लोग। सबसे पहले जम्बूद्वीप इसीलिए इस देश का नाम पड़ा था। फूल पत्तियां बनी हुई हैं, ये भी आमतौर पर मस्जिदों में देखने की नहीं मिलती, जिस तरह का स्ट्रक्चर है। और इसे कलर किया गया है और पहले ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था। लेकिन बाद में देखिए, इसमें उर्दू में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। जो चीज़ें उर्दू में लिखी गई हैं उसको किसी चीज़ से घिस कर किसी नुकीली चीज़ से बनाया गया। और जो हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से फूल पत्तियाँ हैं या जो नाग देवता की तस्वीर है, जो चिन्ह है,
वो जो है पूरे स्ट्रक्चर के साथ ही बने हुए हैं। सैयद हातिम और सैयद हासिम और सैयद कासिम के नाम से आप नमाज पढ़ोगे, जो यहाँ पे हिंदू बहन बेटियों की इज्जत आबरू से खेलने काम किए थे और हिंदुओं को कत्लेआम करने काम किए थे, आप उनके नाम से मैं सबूत के तौर पे बताऊंगा कि यहाँ पे जब खुमनई इराक में मरे थे तो यहाँ पे आके नमाज पढ़ना और यहाँ पे आके गम मनाने की क्या जरूरत थी? यहाँ पे आए थे कि नहीं आए थे सर, यहाँ नमाज पढ़ने आए थे, हम लोगों ने रोका था और यहाँ पर बोर्ड लगा था खमनी का, हमने खमने का बोर्ड हटवाया था और बाकी इन लोगों को यहाँ भगाया था, तो भाग गए थे। 100 नंबर गाड़ी भी आई थी। उसके बाद हम लोग यहाँ 2-3 लोग थे, तो हमने कहा भैया कहा संघर्ष किया तब ये सेफ है, नहीं तो अब तक इसमें अजान चालू हो गई होती। ये दावा सिर्फ हवाई नहीं है, बल्कि इसके पीछे अंग्रेजी गजेटियर की वो अकाट्य गवाही है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। लखनऊ गजेटियर साफ साफ कहता है कि 11वीं शताब्दी के काकोरी और मलिहाबाद के इस पूरे क्षेत्र पर महाराजा कंसा का राज था। जब मजहबी उन्माद में अंधा होकर विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी दिल्ली से अवध की तरफ बढ़ा, तो इसी कास मंडी की धरती पर राजपासी राजा कंस ने उसे वो करारा सबक सिखाया जिसे इतिहास कभी भूल नहीं सकता। गाजी के 2 खुखार सेनापति सैयद हातिम और खातिम, दोनों को राजा ने इसी मिट्टी में ढेर कर दिया था। ये हरी पेंट बाद में लगाई गई है। आप देखिए इसमें भी नाग सभ्यता के चिन्ह कैसे हैं, क्यों मिल रहे हैं, ये क्यों मिल रहे हैं, इसको क्यों तोड़ा जा रहा है, देखो टूटा कि नहीं टूटा, ये क्यों फन फैलाए यहाँ पे हैं। आप कुछ ना कुछ तो गलती कर दोगे ना। ठीक है, ये नाग देवता है, आप कुछ ना कुछ गलती कर दोगे। ये जो तस्वीर है ये उनका से मतलब नहीं, माता क्रोधवासा से सर्पों की उत्पत्ति हुई थी। ये उनका फन बनाया गया है और इसमें ये जो स्ट्रक्चर है, जो धारियां हैं, इससे उनके जो शरीर की फन की आकृति है वो बनाई गई। कई बार इस पे चूना लगाया गया है, लिहाजा उतना स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन हम इसको छूकर इसको हम महसूस कर सकते हैं किस तरह की ही आकृति है। ये पुख्ता तौर पे कहा जा सकता है कि ये नाग देवता का ये फन है और ये उनके फन के स्ट्रक्चर है। चूंकि उस समय आर्ट इतनी विकसित नहीं थी, तो जो कंक्रीट में जितना मतलब इस तरह के स्ट्रक्चर में जितना काम कर सकते थे कारीगर किया करते थे। अब बात का माहौल गर्म है और इसी तरह का विरोध प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। घटना की जानकारी जब पुलिस को मिली तो पुलिस भी यहाँ मौके पर पहुँच गई है। किसी तरह की कोई ऐसी स्थिति ना हो जिसमें संघर्ष की स्थिति बने। फिलहाल ये कह दिया गया है सूरज पासी की तरफ से कि कल यहाँ जुमे की नमाज पढ़ने नहीं देंगे और इसके लिए बाकायदा उन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर तमाम अफसरों को भी पत्र लिखा है कि ये जो है दरअसल जो कंसा पासी हैं उनका किला था, उनका मंदिर है, जो जबरन नमाज पढ़ने की जगह में तब्दील कर दी गई। सदियों तक इतिहास को दबाया गया सनातन के शौर्य को, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। क्या मलिहाबाद की इस विवादित इमारत का सच भी वैज्ञानिक जांच से सामने आएगा? पासी समाज ने साफ कर दिया है कि वो अपनी आस्था और महाराजा कंसा के इस गौरवशाली इतिहास को मिटने नहीं देंगे। अब गेंद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पाले में है और मलिहाबाद से उठी ये चिंगारी यूपी की सियासत और धार्मिक विमर्श में एक नया बारूद भरने के लिए तैयार है। लखनऊ से निखिल शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।